Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ उसको देखने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगी हैं और मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या चीज़ है? ये जो बिहेवियर्स की बात होती है, ये जो बच्चे चीख चिल्ला रहे होते हैं, मार पीट रहे होते हैं या आपकी बात नहीं सुन रहे होते, सिंपली ऑटिज़म है उनको और ऑर्थोपेडिक इंजरीज़ हैं, कोई भी मसाइल है और कोई ऐसा चीज़ जो आपको पसंद नहीं और आपको लगता है ये बाकी बच्चों से ज़रा हट के है उनका बिहेवियर, तो वो क्यों है और क्या है और इसके मुतालिक हम क्या कर सकते हैं, आज उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक सर्वे किसी की तरफ से देखा था, बहुत खूबसूरत सर्विस था कि आपके ख्याल में ऑटिज़म जो है वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता, या एक किसी ने इसी किस्म के कोई और चीज़ में किया था, बिहेवियर बदला जा सकता है या नहीं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उसके बारे में ये है कि आप डिफ़ाइन कीजिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें। क्या हम सबके दिमाग में बिहेवियर का एक ही कॉन्सेप्ट है? तो ये बहुत देखना ज़रूरी है। तो बिहेवियर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस हम बिहेवियर को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, बिहेवियर हर वो चीज़ है या हर वो एक्शन है जो कि आप देख सकते हो। आप समझे, एज अ टीचर मैं बहुत सारी क्लासेस मुझे अक्सर बुलाया जाता है कि जी आप ज़रा जाके देख लें कि यहाँ क्या हो रहा है, या इस क्लास में ऑब्जर्वेशन, उस क्लास में ऑब्जर्वेशन, तो मैं जाके करती हूँ। तो एक बड़ा कॉमन मसला ये होता है कि मुझे टीचर कहती है बड़ा बच्चा जो अलग से मिसबिहेव करता है, वो यही वर्ड यूज़ करती है मिसबिहेव, या यूँ कह लेते हैं बदतमीज़ी करता है, या ये कह लेते हैं ये बच्चा बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। अब जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ तो मुझे देखना है कि वो बच्चा इनकी बात नहीं सुन रहा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या मतलब है उनका कि बात नहीं सुन रहा? वो मैं कैसे उसका डेटा लूँगी? कि अगर मैंने नोट करना है कितनी दफ़ा उस बच्चे ने बात नहीं सुनी, तो वो क्या चीज़ है जो मैं देख रही हूँ? हो सकता है टीचर के दिमाग में कोई और बात हो। कुछ टीचर्स अपनी क्लास में बच्चों को अलाउ करती हैं कि वो इधर से उधर फिरते रहें। मेरे साथ एक्चुअली एक टीचर काम करती है जो कि जिसके बच्चे हर वक़्त क्लास में फिर रहे होते हैं। मेरे बच्चे जो मेरी क्लासरूम के बच्चे होते हैं वो तमीज़ से इधर यहाँ पे इधर बैठे होते हैं, उधर बैठे होते हैं। उन्हें एग्ज़ैक्टली डिफाइंड सिचुएशंस होती हैं, वरना ट्रांजिशन टाइम होता है विदिन 1 मिनट एक जगह से वो दूसरी जगह मौजूद होते हैं और अपने स्पेसेस में होते हैं। मेरी क्लास में ऐसे अलाउड नहीं है कि जी बस जब जहाँ मर्जी दिल चाह रहा उठे और फिर रहे हैं और फिर रहे हैं। दूसरी क्लास में अलाउड है। तो मेरी क्लास में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं किसी से कहूँगी जी मेरी बात नहीं सुन रहा, तो अगर वो बच्चा फिर रहा है तो मैं उसको कहूँगी देखा ये मेरी बात नहीं सुन रहा। दूसरी क्लास में हो सकता है वो टीचर इस चीज़ को काउंट ही ना करती, उसका मकसद कुछ और हो कि जब मैं काम करने को देती हूँ तो ये बात नहीं सुन रहा। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट बिहेवियर्स आर एंड वी हैव टू रियली स्पेसिफिकली फिगर आउट व्हिच बिहेवियर्स वी आर लुकिंग फॉर। कौन सा वो एग्जैक्ट बिहेवियर है जिसको हम बदलना चाहते हैं बच्चे में। क्या वो किसी को अगर कहते हैं, कुछ भी दफ़ा सुनने में आता है कि जी ये बच्चा बहुत जो है ना अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव बच्चा है, बहुत ऐसे करता है हरकतें, तो अग्रेसिव को डिफाइन कीजिए। अग्रेसिव यानी मारपीट को डिफाइन कीजिए। आप मारपीट किसको काउंट कर रहे हैं? क्या वो किसी के ऊपर गिरता है उसको फिर बाकायदा मुक्के मारता है? क्या वो किसी को धक्का देता है हल्का सा तो मारता है? क्या किसी को कंधा मारा है तो उसको आप अग्रेसिव कह रहे हैं? क्या चीज़ है अग्रेसिव? या किसी को पेंसिल चुभो दिया, इज दैट अग्रेसिव? तो यू हैव टू रियली डिफाइन बिहेवियर्स कि बिहेवियर्स क्या चीज़ है जिसे हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं और जिसको अब हम टारगेट करने लगे। और मैं आपको हमेशा ये कहूँगी, इंकरेज करूँगी, एक या दो बिहेवियर्स के ऊपर जोर दें जो सबसे खौफनाक है। सबसे पहले उस बिहेवियर पे जोर देते हैं जो सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँचाने का खौफ हो या अपने आप को नुकसान पहुँचाने का खौफ हो। माइनर बिहेवियर्स को उस मुकाबले में फिर इग्नोर कर देते, पहले उन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप उन चीज़ों पे गौर करते हैं, जैसे जो कि ज़रूरी हो सकती हैं, या कोई क्लासरूम में चीज़ हो कि जी काम नहीं कर रहा है वो। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर कहें कि जी इज़ ऑफ टास्क, एक यहाँ पर बड़ा ईजिली हम यूज़ करते हैं कि जी स्टूडेंट इज़ ऑफ टास्क। ऑफ टास्क का मतलब काम नहीं कर रहा, तो डिफाइन ऑफ टास्क। ऑफ टास्क का मतलब क्या है कि जितनी देर अगर टीचर ने कहा आप काम शुरू करें उतनी देर उसने पेंसिल नहीं पकड़ी तो ऑफ टास्क है, या वो बिल्कुल अपनी चेयर पे से उठ के भाग जाता है, दैट्स ऑफ टास्क। व्हाट इज ऑफ टास्क? या वो दूसरों को तंग कर रहा है, दैट्स ऑफ टास्क। बिहेवियर बहुत अच्छी तरह क्लियरली जब आप किसी को कह रहे हो, या आप लोग भी अपने किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से या किसी से भी मिल रहे हो या किसी टीचर से बात कर रहे हो, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आपके दिमाग में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और कौन सा बिहेवियर आप एड्रेस करना चाहते हैं। हर चीज़ को मिक्स मत करें एक ही चीज़ के अंदर, ठीक है ना, या जंबल अप ना करें।
बिहेवियर के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बिहेवियर का मकसद होता है, बिहेवियर तो ये हो गया, ठीक है। और बिहेवियर हर वो चीज़ है जो आंखों से देखी जा सकती हो। अगर मुझसे कोई कहे कि जी ये जो है बदतमीज़ है, बदतमीज़ को तो मैं नहीं देख सकती ना कि बदतमीज़ का क्या मतलब है। अगर कोई हरकत कर रहा हो, किसी को धक्का दिया हो या आपकी बात नहीं सुना, उसको मैं देख सकती हूँ। जिस चीज़ को मैं देख, या जी ये जो है बहुत उदास रहता है, अब उदास रहने को तो मैं नहीं देख सकती, मुझे क्या पता आपके दिमाग में उदास क्या है, मेरे दिमाग में उदास क्या है। हाँ, अगर कोई मुझसे ये कहे कि देखिए ये मुझे लगता है उदास रहता है क्योंकि ये दिन में 10 दफ़ा अपना सर डेस्क पे रख के और लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है और बात नहीं सुनता, मे बी ये उदास है और सैड रहता है, तो फिर मैं बात समझ सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है जो हमें बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी अगर हम बिहेवियर के प्रिंसिपल्स के तौर पे बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि बिहेवियर का डायरेक्ट ताल्लुक है आपके एनवायरनमेंट से। सबसे पहले तो वो किस एनवायरनमेंट में बिहेवियर हो रहा है, वो क्लासरूम में हो रहा है, घर पे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। और दूसरा ये कि ऑल बिहेवियर्स हैव अ पर्पस, हर बिहेवियर का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, वो कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है, बता रहा होता है उस बिहेवियर के थ्रू। और कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है हमारे एनवायरनमेंट में जो उस बिहेवियर को या तो ज़िंदा रखे हुए होती है या वो हमारा बिहेवियर ख़त्म हो जाता है। लेट्स से कि मैं मेरी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जनाब 20 वीडियोस बनाई और मुझे कोई इनपुट नहीं मिलती, कोई फीडबैक नहीं मिलती, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट वर्थ इट। तो मेरा बिहेवियर था वीडियोस बनाना, उसके बाद लोगों ने नहीं देखा, ये कॉन्सिक्वेंस था। और जब मुझे जो फीडबैक कुछ भी नहीं मिली, वो कॉन्सिक्वेंस ये था कि किसी ने उसको देखा नहीं। लेट्स से एक बंदे ने भी वीडियो नहीं देखी और उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने अपने वीडियोस बनानी बंद कर दी। बिहेवियर था वीडियोस बनाना, उसका फ़ौरन कॉन्सिक्वेंस ये था तकरीबन फ़ौरन कि किसी ने देखी नहीं और मेरा बिहेवियर ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि यही वीडियोस मैं बना रही हूँ, 10 लोगों ने भी उसको वॉच किया तो मुझे लगता है ओह ये तो किसी की हेल्प कर रहा है, उससे मेरे दिल को सुकून मिला। वो सुकून जो है मेरे लिए इनफ है ये अगली वीडियो बनाने के लिए, या कि मैंने सोच लिया कि मैं 50 वीडियोस बना के डाल दूँगी एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्या चीज़ है जो मेरे बिहेवियर को कंटिन्यू रखेगी वीडियोस बनाने को? वो प्रेज़ जो मुझे शायद मे बी दिली सुकून मिल रहा हो या कोई इस किस्म की चीज़। तो ये सारा कुछ होता है, बिहेवियर कोई ना कोई चीज़ एनवायरनमेंट में होती है जो आपको वो कर रही हो। इसको ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हर एक के लिए। एक बच्चे ने लेट्स से एक बच्चे ने पेज आपने उसको काम करने के लिए दिया, उसने पेज लिया और रिप करके फेंक दिया। मेरी क्लास में अक्सर होता है, आपने दूसरा पेज दे दिया, तीसरा पेज दे दिया, फिर आपने और बिहेवियर प्रिंसिपल्स यूज़ किया और आपने वो बच्चे को करने दिया। कुछ क्लासरूम्स में क्या होता है, जब ये बच्चे रिप करते हैं पेजेस तो टीचर ने दूसरी दफ़ा दिया, तीसरी दफ़ा उसने फिर फेंक दिया, ये चीख हम चिल्लाया तो टीचर ने हिम्मत हार दी और उसको उस टास्क पर से हटा लिया। अब आपके ख्याल से दोनों सिनेरियोज में क्या होगा? एक सिनेरियो में बच्चे ने पेपर फाड़ा, टीचर ने फिर भी बैठ के दूसरा पेज दिया, उसने वो भी फाड़ा, फेंका, क्रम्पल किया, तीसरा पेज दिया, कुछ ना कुछ उससे लिखवाया एंड देन शी लेट हिम गो। बिहेवियर था फाड़ना, टीचर का कंसिस्टेंट होना कॉन्सिक्वेंस था कि नहीं कुछ ना कुछ तुम करके छोड़ोगे, तो उसने कुछ ना कुछ लिखा एंड देन ही कुड गो डू समथिंग एल्स। तो इस केस में बिहेवियर फाड़ने फूड़ने का कम हो जाता है टाइम के साथ, क्योंकि हर दफ़ा टीचर कहती है नहीं ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। और ये बच्चा जो है उसको ये रियलाइज़ हो जाता है विद टाइम के डेफिनेटली विद टाइम बिहेवियर ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ये तो नहीं, इट डजंट वर्क। ये सारा पेंसिल्स तोड़ना, ये सारा कुछ होता है और ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था मेरी क्लास में। पहले 1 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ हर बच्चे में से ख़त्म हो चुकी थी। एवरी सिंगल किड, ठीक है ना, पिछले 2-3 साल में। दैट्स व्हाट आई हैव टू टेल यू। तो इसका मतलब कुछ तो है ना इस बिहेवियर। लेट्स से हर बच्चे में नहीं भी होती, 10 में से 9 बच्चों में आपकी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर आप सही तरीके से कर रहे होंगे। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। उसके बाद दूसरे के सिनेरियो में था कि जनाब रिप किया, पेपर फेंका, तो टीचर जो घबरा गई, उसने आप कहा अब वो और चीज़ों में लगी, अब मैं क्या करूँ, उसने आपको उठने दिया ये वो। तो गैस व्हाट, जब कल को फिर आपको वो काम देगी, आप फिर फाड़ेंगे और फिर आपको करने शुरू हो जाएंगे। फिर उसने आपको इजाज़त दे दी, अब वो ये सोच रही है कि ये बच्चा क्या लिख भी सकता है या मैं किसी और काम की तरफ इसको ले जाऊँ, या इसको इतना पुश करने की ज़रूरत है या नहीं। तो गैस व्हाट, उस बच्चे का बिहेवियर फाड़ने फूड़ने का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये रियलाइज़ करेगा कि ये तो मैं हर दफ़ा ये करता हूँ और ये इट वर्क्स, राइट। दैट इज़ बिहेवियर। तो हमारा बिहेवियर एक चीज़ होती है जो हमने किया, और फिर दूसरी चीज़ होती है कॉन्सिक्वेंस। उसके नतीजे में जो हरकत होती है, कोई दूसरा करता है या एनवायरनमेंट में से होती है, वो जो होता है कॉन्सिक्वेंस होता है। बड़ी सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, और वो ये है कि
मोमबत्ती जल रही है, आग है, ठीक है, मोमबत्ती में आग है, आपने उसके ऊपर हाथ रखा, आपका एक्शन क्या हुआ, बिहेवियर क्या हुआ, मैंने हाथ मोमबत्ती पे रख दिया आग के ऊपर, मेरा हाथ जला, उसका फ़ौरन कॉन्सिक्वेंस हुआ, मैंने जलना हो गया कॉन्सिक्वेंस और मैंने हाथ हटा लिया, ये हो गया एक्शन। आपके ख्याल से मैं आइंदा कभी ये करूँगी 2-3 दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इसी तरह अब लेट्स से कि इसी के मुकाबले में मुझे कोई चीज़ पसंद है, जैसे एक लेट्स से मुझे पेंटिंग का शौक है, मैंने कोई पेंटिंग की और वो बेहतर हो गई, मुझे लगा वाह वेरी गुड, तो अगली दफ़ा ये बिहेवियर बढ़ जाएगा। कभी भी कोई चीज़ जिसका हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर्स इंसान के बढ़ते हैं या कम होते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का कि जनाब आपको उसने आपको लाके फूल दिया, आपने बहुत शुक्रिया किया और आपने जो है उसका अगली दफ़ा फूल लाने का बिहेवियर बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट अगली तरफ मैं जा रही हूँ, यानी किसी चीज़ का, अच्छी चीज़ का मिलना। आपने कोई हरकत की और कोई अच्छी चीज़ उसके नतीजे में मिली तो आपका बिहेवियर बढ़ता है। रीइंफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर बढ़ता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये अब मैं टेक्निकल की तरफ जा रही हूँ, समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना समझना चाहें सिर्फ कुछ मैं बता देती हूँ। रीइंफोर्समेंट जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है कोई चीज़ का बढ़ना, बिहेवियर का बढ़ना। पॉजिटिव का मतलब आपने मुझे कोई चीज़ दी और उससे मेरा बिहेवियर बढ़ गया। मैंने वीडियो बनाई, ये मेरा बिहेवियर है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लिख के भेज दी, आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए या लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और तारीफ़ की, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे मिली, उससे मेरा वीडियो बनाने का बिहेवियर बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, यानी कोई चीज़ का ले लेना और उससे किसी का बिहेवियर बढ़ जाना। अब उसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी बच्ची जो है, जैसे मेरी 2 बेटियाँ माशाल्लाह, वो दोनों टीनेजर्स हैं, एक यूनिवर्सिटी जा रही है इस साल इंशाल्लाह ताला 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो लेट्स से वो दोनों अपने वो बर्तन धो रही है, मैंने उससे कहा बर्तन धो, उसने बर्तन धोया, एक बर्तन तोड़ दिया, उस नतीजे में आके मैंने उसे एक लेक्चर दिया। बिलीव मी एज टीनेजर्स दे हेट लेक्चर्स, वो मुझे बताती थी कि प्लीज़ लेक्चर नहीं, ठीक है ना। तो लेक्चर उससे ना पसंद है, ठीक है, अब उसने एक चीज़ तोड़ दी, मैंने लेक्चर दिया, अब वो घबरा गई। अगले दिन वो फिर बर्तन धो रही है, उसने तोड़ा, फिर मैंने लेक्चर दिया। तीसरे दिन जब वो बर्तन धो रही होगी ना, वो बहुत केयरफुल हो जाएगी कि मैंने ये लेक्चर नहीं सुनना, ये नेगेटिव चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद है, आई डोंट वांट इट। तो शी इज़ गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, बहुत केयरफुली वो धोएगी, और जब वो बहुत केयरफुली धोएगी और अच्छे तरीके से धोएगी तो कोई बर्तन नहीं टूटेगा, जिसके नतीजे में मैं उसको आके कोई लेक्चर नहीं दूंगी, प्रॉब्ली पॉजिटिव प्रेज दूंगी, लेकिन मेरा वो जो लेक्चर देना था वो हट गया, उसकी वजह से इसका ये सही तरीके से बर्तन धोने का बिहेवियर बढ़ जाएगा। समझ गए? पॉजिटिव में होता है कि प्रेज मिलना और किसी एक्शन का बढ़ना, और नेगेटिव में होता है कि प्रेज हटा, कोई चीज़ बुरी जो आपको नापसंद हो वो हटा लेना, उसके नतीजे में किसी चीज़ का बढ़ जाना, काम का, बिहेवियर का। और पनिशमेंट क्या होती है ये भी बताते चलती हूँ। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे बात नहीं करते, वो पॉजिटिव के साथ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते, तो मतलब अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी जिनके साथ मैं कभी कभी काम कर रही होती हूँ, उन्हें आइडियाज़ नहीं होते कि क्या चीज़ें, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर कोई नहीं, बहुत सुपर्ब लोग भी हैं जिनसे हम सीखते हैं, और लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों में। पनिशमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पे मेरा इख्तियार ख़त्म हो जाए किसी चीज़ के ऊपर। जैसे आपने एक बच्चे से उसको कहा उस कोने में जाके बैठ जाओ, तुमने बदतमीजी की है। अब उसको ये भी नहीं पता कि कितनी देर को वो बैठा हुआ है, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तब भी वो वहाँ से नहीं उठ सकता, कुछ भी हो जाए आप उसको वहाँ से ना हिलने दें, तो ये होगी पनिशमेंट, जिसमें उसके ऊपर से इख्तियार ख़त्म हो गया। तो पनिशमेंट से यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, पनिशमेंट को हम नहीं लाते एजुकेशनल सेटिंग्स में, देयर शुड बी नो पनिशमेंट। चले, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए बिहेवियर्स के ऊपर, इसमें हमने रिव्यू करे कि बिहेवियर क्या है, हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या है, एनवायरनमेंट या लोगों का इम्पैक्ट क्या है बिहेवियर्स के ऊपर। दूसरा ये कि पॉजिटिव बिहेवियर्स क्या होते हैं, यूजुअली जब रीइंफोर्समेंट होती है आप उनको इनकरेज करते हैं तो बिहेवियर्स बेहतर हो जाते हैं। और सबसे आखिरी बात कि हर बिहेवियर जो होता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है, वो आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है। आपको ये एक बिहेवियर चूज़ करें, उसके ऊपर काम करें। अगर आप नहीं चाहते कि वो ये बिहेवियर करे, तो अगर उसने जैसे एक चीख मारी, कुछ लेट्स से कोई, उसे खाना पसंद था, उसको बोलना नहीं आता, उसने चीख मारी, आपने खाना दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि वो अगली दफ़ा चीख मार के खाना ले, तो वो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसको आप उसको दें, वो रिप्लेसमेंट बिहेवियर क्या हो सकता है जिसको वो करे तो वो उसको वही चीज़ मिल जाए, तो यानी उसका वही मकसद पूरा हो जाए किसी दूसरे बिहेवियर से, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट बिहेवियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि लेट्स से एक एग्जांपल दूंगी बिहेवियर की, कि एक बच्चा है, अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं और बैठा के, तो क्या साइकिल एक हो सकती है जिसमें कोई एक ऐसा काम किया जाए जो बच्चे को पसंद ना हो। जैसे अगर उसको आपने किसी डेस्क पे बिठा के पढ़ाना है या चेयर पे आप लेके जाके पढ़ाना चाहते हैं और बच्चा चीख चिल्ला रहा है, बेसिक चीज़, तो सिंपलेस्ट चीज़ क्या हो सकती है जो घर में कर सकते हैं। इसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं एक का तरीका बता दूंगी आपको। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होती है।